उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने का प्रचलन बढ़ा क्योंकि इससे कुपोषण दूर हो सकता है। क्या गोद लेने से कुपोषण दूर हो जाएगा? जबकि आंगनवाड़ी केंद्रों पर घुनी दाल व चने की हो रही आपूर्ति, यानी इस तरीके से क्या गोद लेने से बच्चों का कुपोषण दूर हो सकता है? गाजीपुर ब्लॉक से उठान कर समूह की महिला आंगनवाड़ी को नहीं दे रही पुष्टाहार। यानी कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पुष्टाहार एक बहुत बड़ी समस्या बनी है आंगनवाड़ी बहनों के लिए। अब करें क्या? काम तो करना पड़ेगा। आंगनवाड़ी बहनों के लिए आजकल बाल पुष्टाहार शासनिक एवं प्रशासनिक कार्यशैली के चलते एक टिपिकल मामला, यानी कि रसमलाई, बच्चों से लेकर वृद्धावस्था का मतलब है 60 वर्ष 60 साल जो रिटायर नहीं हुए हैं उनकी तरफ इशारा जा रहा है, ताकि खाने पीने की कार्य योजना बड़ी ही तकनीकी ढंग से गढ़ी गई है कि पुष्टाहार जो दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, इसको कैसे चट किया जाए, इसकी कार्य योजना बड़ी ही तकनीकी ढंग से गढ़ी गई है। कहने को तो बाल पुष्टाहार है, कुपोषण मिटाने की सामग्री है, लेकिन यदि शासन द्वारा हकीकत में ऐसा है तो फिर ICDS के कर्मचारी क्यों डकार जाते हैं? क्यों उनका पेपर में नाम आता है? क्यों उनको जेल भेजा जाता है? अब बात यह है ना कि यह है भारत, इसमें कोई भी राज दफन नहीं होता है, खुलता जरूर है। हजारों में एक दो मिसाल तो मिल ही जाती हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ताल बेहट में जो देखने को मिला उसको भी दिखाया था, और उसके बाद भी अधिकारी नहीं सुधरे, क्योंकि वो जानते कि हजारों में एक ही तो पकड़ा जाएगा, 999 तब भी खाएंगे, क्योंकि शासनिक और प्रशासनिक द्वारा ये तकनीकी ढंग से खाने पीने की क्रिया गढ़ी गई है। आज फिर एक मिसाल पेश करूंगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की, जहां पर सीडीओ मलाई खाने में पकड़े गए। ये प्रयागराज जनपद के बाबागंज ब्लॉक में अन्य जनपद से आंगनवाड़ी केंद्रों का पुष्टाहार लाकर बेचने के मामले में DPO द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने ब्लॉक प्रभारी CDPO और सुपरवाइजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पुष्टाहार के आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। ब्लॉक के संग्रामगढ़ पुलिस ने पिछले शुक्रवार को देर शाम बाबागंज ब्लॉक के गुलनार गांव में एक पिकअप पर लदा आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाला बाल पुष्टाहार पकड़ा था। जब पुलिस ने पकड़ा तब उस पर कार्रवाई हुई। अगर पुलिस ना पकड़ती तो अफसर मलाई खाते ही रहते। पुलिस पिकअप समेत चालक को थाने ले जाकर पूछताछ की तो चालक ने पुष्टाहार को प्रयागराज जनपद के होलागढ़ ब्लॉक का बताया। प्रयागराज का पुष्टाहार होने की जानकारी पर प्रयागराज के जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव जांच करने संग्रामगढ़ पहुंचे। पिकअप वाहन चालक लालचंद्र गौतम ने बताया कि नेवादा गांव निवासी पिकअप वाहन मालिक संदीप केसरवानी ने होलागढ़ की प्रभारी CDPO साधना शुक्ला के पुत्र शेरू से, मतलब अब जो नौकरी करता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके घर वाले भी इसमें सहयोग कर रहे, मलाई है ना। साधना शुक्ल के पुत्र शेरू से 28 बोरी दलिया, 24 बोरी चना की दाल तथा 6 डिब्बा सरसों का तेल 64,000 में खरीदा था। पुलिस ने DPO मनोज कुमार राव की तहरीर पर होलागढ़ की प्रभारी CDPO साधना शुक्ला, मुख्य सेविका सुशीला देवी, आशा देवी, शेरू चालक लालचंद्र गौतम समेत पिकअप वाहन संदीप केसरवानी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यानी कि कितनी बढ़िया मलाई है। तो ये पुलिस का रोल अच्छा रहा जो उसने एक साइसी काम किया और सारे अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। आइए एक चीज़ और आपको बता दें कि जो ये समूह को पुष्टाहार वितरण करने का, उठान का जो जिम्मा दिया गया है
उसका भी मैंने पहले वीडियो डाला था, जैसा कि राष्ट्रपति के गांव का एक वीडियो था। आज भी फिर उसको बता रहे, क्योंकि इस पर जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हम चर्चा करते रहेंगे, शासन के कानों में अपनी आवाज़ डालते रहेंगे। तो ये गाजीपुर जिले के बाल विकास पुष्टाहार विभाग में शासन के निर्देश पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह राशन पहुंचाता है, लेकिन भदौरा ब्लॉक में पुष्टाहार वितरण को लेकर काफ़ी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। समूह की महिलाओं की लापरवाही के चलते 4 महीनों से आंगनवाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार का वितरण नहीं हो सका, यानी कि 4 महीनों से। अब इन 4 महीनों में बच्चों ने क्या खाया होगा, क्या कुपोषण उनका मिट गया होगा। विभाग द्वारा नियमानुसार राशन की आपूर्ति लगातार की जा रही है, लेकिन यह राशन आंगनवाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंच रहा है। इस मामले में कोई अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं ये लोग होते क्योंकि इनके मुंह में रसमलाई रखी है। सब एक दूसरे से पल्ला झाड़ रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भदौरा ब्लॉक के खजूरी गांव की आंगनवाड़ी वर्करों को जनवरी से ही पुष्टाहार उपलब्ध नहीं कराया गया है। पिछले 4 माह से आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थी को राशन नहीं मिल रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा ब्लॉक के बाल विकास परियोजना कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद बड़े बाबू वापस भेज देते हैं। बुधवार को भी बड़े बाबू ने आंगनवाड़ी वर्करों को सुबह से कार्यालय में बैठाकर शाम को बिना पुष्टाहार के ही लौटा दिया, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कमला व शशिकला ने बताया कि जनवरी से ही हमें पुष्टाहार रिसीव नहीं कराया गया है। दरअसल यह राशन पहले ही आंगनवाड़ी को बिना बताए समूह की महिलाओं को दिया जा चुका है। अब सीडीओ एजाज अहमद क्या कहते हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्टाहार उपलब्ध नहीं होने की शिकायत मिली है, लेकिन कार्रवाई तब की जाएगी जब बवंडर उठेगा। समूह ने इतने दिनों तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पुष्टाहार क्यों उपलब्ध नहीं कराया, इसकी जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर समूह को रद्द कर कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुष्टाहार उपलब्ध किया जाएगा। यानी कि पुष्टाहार एक तकनीकी समस्या बनी हुई है, जो कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम तो आपकी आवाज़, जनता की आवाज़, जो कमियां हैं वो शासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए, जो खामियां आ रही हैं उसका सख्ती से निपटारा किया जाना चाहिए। तो ये बाल पुष्टाहार से संबंधित कुछ टिप्स हमने आपको बताए, यानी कि आपकी आवाज़, आपको हमेशा फंसाया जाता है पब्लिक द्वारा कि वो हमें पुष्टाहार नहीं दिया। कभी पार्षद धक्का मारता है, कभी अधिकारी थप्पड़ों की बौछार करता है। ये सिर्फ एक समस्या है तो बाल पुष्टाहार। और इस बाल पुष्टाहार की कहानी, कार्य योजना बड़ी ही तकनीकी ढंग से गढ़ी गई है कि खाते रहो, 1000 में एक ही तो पकड़ा जाएगा। तो इसको दूर किया जाए, हमारा यही कहना है। और आंगनवाड़ी बहनों से भी यही कहना है कि आप इस खीर को मत खाइएगा। अगर कोई कितना भी लालच आपको दिया जाए, कुछ भी हो, भले ही आपका पुष्टाहार बच जाए, आप नहीं खाइएगा। आपकी लड़ाई एक ही है कि आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले, आपका वेतन ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि आपका गुजारा हो जाए, कम से कम 21,000 किया जाए। इसमें आपका ध्यान रहना चाहिए, खाने पीने की और काम करने की। इसमें तो आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। जो कार्य आपको दिया गया है उसको बखूबी ईमानदारी से आप करिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बहनों भाइयों, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम किसी भी मामले को बीच में नहीं छोड़ते हैं। हम हर मामले को समय समय पर उछालते रहते हैं और उस पर सुधार भी होते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी बहनें अपने अच्छे तरीके से, ईमानदारी से अपनी नौकरी का पालन करें। अगर उनके जीवन में सेवा लिखी है तो सेवा कीजिएगा, सेवा हो ही रही है। और अगर इस छोटी सी नौकरी से अगर आपका भरण पोषण
कुछ अच्छा भविष्य दिख रहा है तो वो भी आपको ड्यूटी नौकरी तो करनी ही है। तो फिर मिलेंगे हम एक अगले नई वीडियो में, सनसनीखेज खबर एक ज़रूर लाएंगे। लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लाइक कर दें, अच्छा लगता हो शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगी, जन जन तक नहीं पहुंचाएंगी, तो वो उतना आदमी बहनें इंटरेस्टेड नहीं होंगी, जानकारी नहीं मिल पाएगी। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। ये सारी चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं, मगर आप लोग करते नहीं हैं, जबकि ये बिल्कुल मुफ्त है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसमें अगर कुछ मिलता है तो मुझे ये मिलता है कि मैं जब देखता हूँ कि मेरे स्टूडियो में, मेरे चैनल में इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने शेयर किया, इतने हमारे नए पारिवारिक मेंबर सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े, मुझे एक बल मिलता है, मुझे एक ताकत मिलती है। और उस ताकत को हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। सत्येंद्र सिंह का नमस्कार।